क्या आप जानते हैं बीयूटी को बट लेकिन पीयूटी को पुट क्यों पढ़ते हैं? टीओ को टू लेकिन जियो को गु नहीं गौ क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं किसी इंग्लिश वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग IPA यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट को डिटेल में सीखेंगे। साथ ही साथ IPA की मदद से जब किसी इंग्लिश वर्ड का साउंड लिखा जाता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे उसको सही से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है चंदन झा और आप देख रहे हैं एलीट एफर्टलेस इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंग्लिश में जो आप अल्फाबेट पढ़ते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल लेटर्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है। इसकी मदद से आप इंग्लिश लिख तो सकते हैं, लेकिन आप इसी 26 लेटर्स के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होना लाजमी है, जरूरी है, गलत हो ही जाएगा। तो इसको सुधारें कैसे, इसके लिए आपको IPA की जानकारी होनी चाहिए। IPA के अंतर्गत हम लोग साउंड्स पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में हम लोग साउंड्स पढ़ते हैं और इंग्लिश में साउंड्स की संख्या होती है 44, यानी लेटर्स 26 होते हैं जबकि साउंड की संख्या 44 हो जाता है। तो अलग अलग 44 साउंड्स को आपको सीखना होगा। तो हम लोग इस वीडियो में हिंदी के मदद से उस साउंड को सीखने का प्रयास करेंगे ताकि आपके लिए काफी इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 44 साउंड्स दो भाग में डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं वॉवेल, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल साउंड्स ऐसे साउंड्स को बोलते हैं जिसका आर्टिकुलेशन इजी होता है, सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट में सारे वॉइस्ड नहीं होते हैं। तो वॉवेल सारे वॉइस्ड होते हैं और इसकी संख्या होती है 20, यानी इंग्लिश में 20 वॉवेल साउंड्स हैं। लेटर्स 5 लेकिन साउंड्स 20 हो जाता है। अगर हम वॉवेल को फर्दर डिवाइड करें तो आप इसको सिंगल वॉवेल यानी प्योर वॉवेल और डिफ्थंग यानी डबल वॉवेल के रूप में देख सकते हैं। सिंगल वॉवेल 12 होते हैं, जबकि डिफ्थंग यानी दो वॉवेल की मदद से जो साउंड बनता है उसको हम लोग डिफ्थंग बोलते हैं। इसकी संख्या 8 होती है, तो टोटल 20। इस 12 में शॉर्ट 7 होता है, लॉन्ग 5 होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वॉवेल साउंड्स कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब भी इंग्लिश में साउंड लिखा जाता है तो उसको हम लोग ऑब्लिक ब्रैकेट या इसको स्लांटिंग ब्रैकेट या स्लैश ब्रैकेट आप बोलते हैं। इसकी जरूरी होती है, इसकी मदद से ही आप लिख सकते हैं। यानी जब भी कोई साउंड लिखें तो उसके दोनों साइड ऑब्लिक का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले हिंदी में लिखते हैं। इसके लिए 3 सिंबल्स है। पहला ये सिंबल, ये नॉर्मल अ होता है। दूसरा, इस सिंबल को हम लोग हाफ अ बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं अ, थोड़ा फास्ट अ, जैसे CUT कट। नेक्स्ट, इस सिंबल को हम लोग थोड़ा लॉन्ग खींच के पढ़ते हैं, जैसे यानी आपको एग्जैजरेट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे EARN, इसको हम लोग पढ़ते हैं अर्न। ERR, इसको पढ़ते हैं यानी इसको अर वगैरह आप नहीं पढ़ सकते हैं। आ का सिंबल ये होता है और इसको भी हम लोग एग्जैजरेट करके पढ़ेंगे। इसमें ए के बाद 2 कॉलन यानी इसमें कॉलन लगा हुआ है, 2 बिंदु लगा हुआ है, इसको आप एग्जैजरेट करके पढ़ेंगे। जिस भी साउंड में 2 बिंदु यानी कॉलन लगा हो उसको एग्जैजरेट करके थोड़ी खींच के पढ़ेंगे, यानी आ ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस सिंबल को हम लोग ई यानी छोटी ई बोलते हैं, इसको थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ई। नेक्स्ट, इसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं, थोड़ा एग्जैजरेट करके पढ़ने की जरूरत है, इसको पढ़ेंगे ई। नेक्स्ट, इस सिंबल को हम लोग छोटी ऊ बोलते हैं और इसको भी फास्ट पढ़ेंगे ऊ। इस सिंबल को हम लोग बड़ी ऊ बोलते हैं, इसको भी एग्जैजरेट करके पढ़ने की जरूरत है, यानी ऊ। नेक्स्ट, इस सिंबल को हम लोग ए पढ़ते हैं, जैसे हिंदी का ए होता है ऐसे ही आप इसको पढ़ेंगे।
थोड़ा फास्ट होता है। नेक्स्ट, इस सिंबल को हम लोग थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं ए, जैसे बैट, BAT, BAT, बैट, CAT, CAT, कैट, ऐसे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओ, और इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं ओ, थोड़ा सॉफ्ट ओ। तो यह था प्योर वॉवेल्स, टोटल 12। अब हम लोग डिफ्थंग की बात कर लें। डिफ्थंग की संख्या होती है 8। पहला है ओ ऊ, इसको पढ़ते हैं औ। नेक्स्ट, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं आ ऊ। नेक्स्ट, ए ई यानी ए। नेक्स्ट, आई। नेक्स्ट, ओई। नेक्स्ट, ईयर। नेक्स्ट, उआ। नेक्स्ट, एयर, यानी टोटल 8। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 वॉवेल्स आपने यूज किया, 2 वॉवेल साउंड की मदद से डिप्थंग बनता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मिक्स्ड नहीं होता, अलग अलग ही होता है। जैसे GO लिखते हैं आप, तो उसका होगा ग, अ और उ, 2 साउंड होता है औ, यानी इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा गौ, गौ, ऐसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, गो नहीं बोलेंगे, गलत है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या होती है 24, जिसमें से 15 वॉइस्ड है और 9 वॉइसलेस है। तो अब लोग हिंदी अल्फाबेट, हिंदी लेटर्स की मदद से कैसे उस साउंड को पढ़ेंगे देखते हैं। क और ख के लिए यह सिंबल होगा और इसको सॉफ्ट में पढ़ेंगे ख। बट अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको क पढ़ सकते हैं, बट ख नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट है ग, इस सिंबल को हम लोग ग पढ़ते हैं। घ और उसके आगे नहीं होता है, यानी घ चौथा लेटर है, क ख ग घ। घ साउंड इंग्लिश में नहीं होता, घ के बदले ग पढ़ेंगे, यानी GHOST। इसको घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, गोस्ट पढ़ेंगे, घ के बदले ग पढ़ेंगे। अब हम लोग बात कर लें च और छ, इसको भी हम लोग सॉफ्ट में च पढ़ेंगे, ये इसका सिंबल है। ज के लिए 3 साउंड है, इस साउंड को हम लोग नॉर्मल जॉ पढ़ते हैं, इस साउंड को हम लोग ज पढ़ते हैं और इस साउंड को ज पढ़ते हैं। फिर झ के बदले जॉ पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट ट और ठ के लिए, ये सिंबल है, इसको पढ़ते हैं ट। ड के लिए ये सिंबल है, इसको पढ़ेंगे ड। फिर ढ नहीं होगा, ढ के बदले ड पढ़ेंगे। तो साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं है, तो तो इंग्लिश में नहीं होगा, तो साउंड इंग्लिश में नहीं होता है। थ के लिए ये सिंबल है, इसको पढ़ेंगे थ। ज, इस सिंबल को ज पढ़ेंगे। फिर ध के बदले द पढ़ेंगे। न साउंड होता है, इसको एन से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है, इसको पढ़ेंगे न। फिर अगला प, पी से लिखते हैं प। नेक्स्ट फ, फिर ब, फिर व, और इसको हम लोग म बोलते हैं। नेक्स्ट सिंबल है य, इसको हम लोग य बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको हम लोग र बोलते हैं, इसको ल, इसको व, इसको ह, इसको जो 2 सौ है, इस दोनों सौ के लिए हम लोग बोलते हैं श, श, यानी इंटीग्रेशन साइन बड़ा वाला। इसको हम लोग पढ़ते हैं स, छोटा वाला एस सिंबल, ये इसका सिंबल है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इंग, जैसे किंग, रिंग, सिंग, इंग, इसको पढ़ते हैं इस सिंबल को। तो यह था टोटल 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप लिखते हैं THOUGHT, ये लेटर्स है। अब इसका साउंड लिखेंगे तो आपको कॉलन ब्रैकेट देना होगा, उसमें लिखना होगा थ
ओट पढ़ेंगे इसको थोट। उसी तरह से नेक्स्ट BURY, ये लेटर्स है, इसका साउंड होगा BARI, बेरी, इसको ब्यूरी नहीं पढ़ेंगे। BALD, इसको आप पढ़ेंगे बोल्ड, बोल्ड, इसको बाल्ड नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें इस वीडियो में हम लोगों ने IPA जो टोटल इसमें 44 साउंड्स है उसके सिंबल्स को सीखा, उसको मिक्स करके वर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इस बात को सीखा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक साउंड को डिटेल करके बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।